हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के बारे में। बिजनेस स्टडी में हम लोगों ने अभी तक जो क्लासें की हैं उसमें अगर हम लोग बात करें तो क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं पाँच क्लासों में हम लोगों ने क्या क्या जान लिया है वो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। आप लोग वहां से जाके सारी की सारी क्लासें, मेरी जितनी भी क्लासें मैंने की हुई हैं या फिर चैनल पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कम से कम 200 वीडियो बना दिए हैं। लगभग में 200 वीडियो हो गए हैं आप लोगों के लिए, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो आगे बनाता रहूँगा। तो आज की क्लास में हम लोग किसको जानने वाले हैं, तो बिजनेस स्टडी में हम लोगों ने पढ़ क्या लिया है, तो प्लानिंग पढ़ ली हुई है और हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया है। और अब हम लोग आज बात करने वाले हैं कि स्टाफिंग के जो MCQ हैं उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। स्टाफिंग का मतलब होता है नियुक्ति करना, किसी की नियुक्ति को नियुक्तिकरण कहते हैं। प्रबंध में श्रमिकों की या फिर किसी एम्प्लॉइयों की जब हम लोग नियुक्ति करते हैं तो उसे हम लोग नियुक्तिकरण कहते हैं। अब नियुक्तिकरण के कौन कौन से MCQ आए हैं और कौन कौन से MCQ पूछे जा सकते हैं उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसकी डिटेल में क्लास जैसे ही ये पूरी जो मेरी क्लासेस सारी की सारी मैं आप लोगों की क्लास पूरी करा दूंगा, उसके बाद हम लोग इसमें डिटेल में भी क्लास को करने वाले हैं। मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी काम कराता हूँ तो पूरा कराता हूँ आप लोगों को, तो पूरा करा के तब उसके बाद हम लोग इसकी डिटेल में क्लास भी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टाफिंग के MCQ की बात करेंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छा दिखे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि नियुक्तिकरण पर किया गया व्यय धन है। मतलब कि नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन कैसा होता है, अगर हम लोग वो नियुक्तिकरण पर मनी स्पेंड करते हैं तो वो कैसा धन है। धन की बर्बादी करना होता है, धन की बर्बादी करना है, धन की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ मनी की बात करेंगे हम लोग, या फिर आवश्यक है, नेसेसरी है। इन्वेस्टमेंट करना है हम लोगों का, अगर हम लोग नियुक्तिकरण पर व्यय करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, विनियोजन कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं तो नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है नियुक्तिकरण पर अगर हम लोग कोई धन व्यय करते हैं तो वो है हम लोगों का आवश्यक होता है। तो इसलिए जो आंसर है हम लोगों का, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका सी नंबर जो ऑप्शन है वो बहुत सही क्वेश्चन है कि विनियोग करना होता है। तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट है हम लोगों का। अगर हम लोग नियुक्तिकरण पर कोई व्यय करते हैं तो वो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को उससे अर्निंग होगी, क्योंकि जो लोगों की हम लोग नियुक्ति करेंगे वही तो हमें पैसा कमा के देंगे, तो वो हम लोगों का क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इसके लिए इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कि नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है। नियुक्तिकरण किसका उत्तरदायित्व है, निम्न प्रबंध का। नियुक्ति करना किसका दायित्व है, निम्न प्रबंध का, मध्यम प्रबंध का, उच्च प्रबंध का। मतलब कि लोअर मैनेजमेंट का काम है ये, मिडिल मैनेजमेंट का काम है, टॉप मैनेजमेंट का काम है, या फिर ऑल ऑफ दीज, मतलब इन सभी का काम है। स्टाफिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, स्टाफिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नियुक्तिकरण जो उत्तरदायित्व है वो सभी का है। तो इसलिए जो आंसर होगा हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि नियुक्तिकरण इन सभी का दायित्व है, लोअर मैनेजमेंट का, मिडिल मैनेजमेंट का और टॉप मैनेजमेंट का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। जब हम लोग डिटेल में क्लास करेंगे तो हम लोग मानव संसाधन प्रबंध को भी बताएंगे, इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो इसमें डिटेल में क्लास हम लोग बाद में करने वाले हैं जब ये क्लासें पूरी हो जाएंगी आपकी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूडिंग, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं, भर्ती को इंक्लूड करते हैं, चयन को इंक्लूड करते हैं, प्रशिक्षण को इंक्लूड करते हैं, या फिर इन सभी को इंक्लूड करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इनमें से सभी की बात हम लोग करते हैं, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम इन सभी को शामिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि नियुक्तिकरण है, नियुक्तिकरण स्टाफिंग इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल सही बात है कि यह नियुक्तिकरण जो है वो संगठन का पार्ट है। कर्मचारी प्रबंध कार्य करते हैं, तो फंक्शनल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। प्रबंध का कार्य है, फंक्शनल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि नियुक्तिकरण ये सभी की बात करता है। नियुक्तिकरण संगठन का भाग भी है, कर्मचारी प्रबंध का कार्य भी है, प्रबंध का कार्य भी है, और ये सभी, तो इसका राइट आंसर है ये सभी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, एम्प्लॉई ट्रेनिंग इज, एम्प्लॉइयों की अगर हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं तो उस पर जो व्यय करते हैं वो कैसा रहेगा, आवश्यक होता है, अनावश्यक होता है, अनिवार्य होता है, या फिर धन की बर्बादी करना होता है। तो कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण जब हम लोग कराते हैं तो वो आवश्यक है, अनावश्यक है, अनिवार्य है, या फिर धन की बर्बादी करना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अगर हम लोग कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे तो वो काम में परफेक्ट होंगे, और काम में जब परफेक्ट होंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए जो है वो हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण है वो आवश्यक होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि संगठन के जीवन में भर्ती होती है, संगठन के जीवन में भर्ती होती है, तो रिक्वायरमेंट इन लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन, एक बार होती है, 2 बार होती है, कभी कभी होती है, या फिर निरंतर होती है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो उसमें जो भर्तियां रिक्रूटमेंट निकलती हैं तो उसमें कैसे निकलती हैं, बार बार निकलती हैं, कभी कभी निकलती हैं, निरंतर कॉन्टिन्यूस निकलती हैं, या फिर एक बार निकलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, संगठन में जो जीवन में भर्ती निकलती हैं वो निरंतर निकलती रहती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, कर्मचारियों के विकास में क्या सम्मिलित है, प्रमोशन, पदोन्नति करना, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, प्रशिक्षण ट्रेनिंग, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कर्मचारियों के विकास में ये सभी बातें सम्मिलित होती हैं। प्रशिक्षण भी सम्मिलित होता है, प्रमोशन, ट्रांसफर और ट्रेनिंग, ये तीनों की बातें हम लोग करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि कर्मचारियों का चयन होता है, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, कर्मचारियों का चयन होता है निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, मध्यम श्रेणी के अधिकारियों का, उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों का, या फिर ये सभी का। कर्मचारी जैसे मान लो कि जिसमें अगर हम लोगों को निम्न श्रेणी का अगर अधिकारी को कर्मचारी का चयन करना होगा तो वो अपनी का चयन करेगा, मध्यम श्रेणी का अधिकारी को कर्मचारी की जरूरत है तो वो अपना करेगा, तो उच्च श्रेणी का अधिकारी को जरूरत है कर्मचारी की तो वो अपना करेगा। तो इस प्रकार से कर्मचारियों का जो चयन होता है तो वो ये सभी लोग करते हैं अपने अपने हिसाब से। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि विकास का उद्देश्य है, विकास का क्या उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज, योग्यता में वृद्धि करना, श्रेष्ठ निष्पादन करना, योग्यता में वृद्धि करना, श्रेष्ठ निष्पादन करना, पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना, या फिर ये सभी। तो विकास का जो उद्देश्य होता है तो एक तरीके से इन तीनों कामों को होता है, तो योग्यता में वृद्धि भी करना, श्रेष्ठ निष्पादन करना, पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना, ये विकास के तीनों पहलू होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि विकास की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट आर, विकास की विधियां हैं पद हेरफेर, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्य पर विकास, या फिर ये सभी। जब हम लोग डिटेल में क्लास करेंगे तो आप लोगों को ये सारी बातें हम लोगों को बताने वाले हैं कि विज्ञापन, जैसे मान लो कि हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब डिटेल में क्लास करेंगे तो आप लोगों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या होता है, इनकी क्या क्या बातें होती हैं, तो इनमें हम लोग डिटेल में क्लास करने वाले हैं। अगर विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन पर भी हम लोग डिटेल में क्लास करने वाले हैं। वित्तीय बाजार की अगर हम लोग बात करते हैं, वित्तीय बाजार क्या होता है, तो इस पर भी हम लोग डिटेल में क्लास करेंगे। मुद्रा बाजार की अगर हम लोग बात करें तो भी हम लोगों को इसमें, हम लोग जब डिटेल में क्लास करेंगे ना तो आप लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल बढ़िया है और सटीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इनको कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में भी करेंगे, ठीक है। आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगी अच्छी तरीके से क्लास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण की विधियां हैं। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग की कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो इसको बताना है आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर है, विकास की हम लोगों ने बात की थी, विकास की विधियां की बात की थी, तो विकास की विधियां जो हैं ये सभी की बात करेंगे, तो इसका राइट आंसर है ये सभी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है प्रशिक्षण की विधियां हैं, कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, या फिर ये सभी। तो प्रशिक्षण की जो विधियां होती हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हिंदी इंग्लिश की, तो मैं हिंदी में पढ़ता जरूर हूँ लेकिन आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये तीनों की तीनों विधियां जो होती हैं ये सारी की सारी विधियां हम लोगों की प्रशिक्षण की विधियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में कि नियुक्तिकरण है, नियुक्तिकरण है नियोजन करना, नियंत्रण करना, निर्देशन करना, या फिर व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। तो नियुक्तिकरण जो है वो नियोजन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, या फिर व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। ये तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि व्यक्तियों को कार्य पर लगाना नियुक्तिकरण करना होता है। नियुक्तिकरण करना क्या होता है, व्यक्तियों को काम पर लगाना, नियुक्ति करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि भूमिका अस्पष्टता मुख्य रूप से किसकी घटिया व्यवस्था का परिणाम है। भूमिका अस्पष्टता किसकी घटिया व्यवस्था का परिणाम है, प्लानिंग का, कर्मचारी भर्ती का, स्टाफिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर कंट्रोलिंग का, या फिर प्रोसेसिंग का। तो भूमिका अस्पष्टता जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि भूमिका अस्पष्टता मुख्य रूप से किसकी घटिया व्यवस्था का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर है कि वह स्टाफिंग का घटिया व्यवस्था का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि कार्यालय कार्य के निष्पादन, ये कार्यालय लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु सामान्य नियमों एवं विनियमों का उल्लेख किया जाता है संगठन की नियमावली में, कार्यालय की नियमावली में, संगठन की रूपरेखा में, या फिर प्रबंधकीय दिशा निर्देश में। तो कार्यालय कार्य के निष्पादन के लिए सामान्य नियम और विनियमों का उल्लेख किसमें किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का कि ये जो बातें लिखी होती हैं वो ऑफिस मैनुअल में लिखी होती हैं। तो इसका राइट आंसर है कि कार्यालय नियमावली में इनकी बात की जाती है। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षक विस्तार से आशय, पर्यवेक्षक विस्तार से आशय इसके बारे में पूछा गया है। अधीनस्थों की संख्या से, पर्यवेक्षकों की सीमा से, पर्यवेक्षकों का गुण से, या फिर पर्यवेक्षकों की प्रकृति से। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का कि अगर हम लोग इनकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर्स ऑफ अधीनस्थ, मतलब कि तो अधीनस्थों की संख्या से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग पर्यवेक्षक विस्तार की बात करें तो पर्यवेक्षण विस्तार की अगर हम लोग बात करें, पर्यवेक्षण विस्तार की बात, तो इसका जो मतलब होता है से तात्पर्य, पर्यवेक्षण विस्तार से तात्पर्य अधीनस्थों की संख्या से है, अधीनस्थों की संख्या से है। कोई भी सामान्यता कोई भी कार्यालय प्रबंधक 6 से अधिक अधीनस्थों के कार्य का पर्यवेक्षण नहीं कर सकता है। ये बात भी जो 6 बात की बात है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछी गई थी और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था और पिछले वाला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो भी यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जितने भी क्वेश्चन कराए हुए मैंने, तो इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन पर्यवेक्षक के जो स्टाफिंग के क्वेश्चन हैं वो मैंने सीरीज वाइज आप लोगों को करा दिए। जैसे मान लो कि मैंने सबसे पहले प्रबंध के करवाए आप लोगों को, उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग की करवाई, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की करवाई, उसके बाद हम लोगों ने स्टाफिंग के करवाए और अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं निर्देशन के। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए होंगे, तो निर्देशन के हम लोग अगली क्लास में करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे नियंत्रण के बारे में, नियंत्रण के एमसीक्यू करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग डिटेल में इसको करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे समन्वय जो होता है उसके भी एमसीक्यू हैं कुछ, तो उनको भी हम लोग करने वाले हैं। तो पूरी डिटेल क्लास आप लोगों को मिलती रहेंगी। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you for watching.